तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं जेईई एडवांस का 2023 का ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। एक से ज्यादा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं, बिल्कुल तुरंत भी नहीं होगा ये। तो इसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में आप इसको चाहें तो रख सकते हैं। कुछ चीजें हम लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसको कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। बट उसके पहले प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी आगे जो भी काम हम लोग फिजिक्स में करें वो आपको मिलता रहे। तो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ गिवन बाय E इक्वल टू 32x कैप, यानी कि 2i कैप कह सकते हैं, प्लस j कैप साइन ये वैल्यू लिखिए 2 पाई 5 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 10 की पावर 7/3, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपसे बताना है कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले हमें जो है इसमें वो बतानी है, क्या बताना है, इसमें b की वैल्यू बतानी है। तो देखिए b की जो वैल्यू होती है, तो b का जो हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल, तो देखिए जो फॉर मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू e इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ वेव, वेव की स्पीड, ये होता है E इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ द वेव। अगर ये वैक्यूम में मूव करती है तो स्पीड ऑफ लाइट लिखते हैं, जो कि 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। अब यहां पर हमें इस वेव की स्पीड निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी, जो वेव हमें गिवन है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, फॉर डायरेक्शन, हम पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, क्या यूज करना है हम लोग को फॉर डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन के लिए बी की वैल्यू जो होती है वो जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, तो वेव डायरेक्शन, वेव का जो भी डायरेक्शन है वो क्रॉस प्रोडक्ट आप इसका कर देते हैं, ये वेव का डायरेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई की वैल्यू को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमें डायरेक्शन पता लग जाता है। तो इन दोनों का यूज करेंगे तो हमें बी के बारे में पता लग जाएगा कि ए और बी दोनों ऑप्शन जो हमें गिवन है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन उसके पहले हमें ये स्पीड ऑफ वेव निकालनी पड़ेगी। अब देखिए स्पीड ऑफ वेव निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर मान लीजिए कुछ वेव ऐसे लिखी हुई है, इसका मतलब है कि जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में लिखी हुई जा रही है। ये के एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है वो के होता है, टी के साथ जो कुछ भी लिखा होता है वो ओमेगा होता है। इस केस में, हमारे केस में जो वेव है वो एक्स के लॉन्ग नहीं जाके बल्कि किसके लॉन्ग जा रही है, जेड के लॉन्ग जा रही है। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये आप ई नॉट लिख लीजिए, साइन, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये पूरा जो कितना है, ये साइन ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, साइन के एक्स यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स। ऐसे अगर आप कंपेयर करें तो एक्स के साथ, यानी यहाँ पे आप जेड लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स की जगह हम जेड लिख देते हैं, तो जेड लिख देते हैं यहाँ पर। तो जो भी जेड है, इस जेड के साथ जो कुछ भी लिखा है वो सब के है। तो के की वैल्यू यहां से अगर आप देखें तो कितनी आ जाएगी, 2 पाई 10 की पावर 7/3, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर 14। तो वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के, वेलोसिटी ऑफ वेव v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। आप ये वैल्यू जब यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू, ये 2 पाई से 2 पाई तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 10 की पावर 7। तो इसका मतलब हो गया ये वैल्यू आ गई 1.5 10 की पावर 8, ये वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। तो यहां पर अगर आप देखें अब, तो वेलोसिटी हमें मिल गई, वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी ऑफ वेव हमें मिल गई कितनी, 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास वेव की उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो हम यहाँ पे रख देंगे। अब हमें बी का मैग्नीट्यूड पता करना है, उसके लिए ई का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो जरा ई का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई है वो ये लिखी हुई है, देखिए 32 आई कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप में हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड देखें, हम इसको यहाँ से रब करते हैं, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 30, ये आगे हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर इसका, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 30√5। तो 30√5 जो है वो इसका मैग्नीट्यूड आ गया, किसका, ई का। और वेलोसिटी हमें पता लग गई है, तो हमें यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को अगर हम इधर पुट करें तो ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ई की वैल्यू आ गई 30√5, अभी हम लोग ने निकाला, इक्वल टू बी, और स्पीड कितनी गिवन है 1.5 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो 2√5 इंटू 10 की पावर -7 था हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आ गई -7।
इक्वल टू बी। तो बी की वैल्यू हमारे पास जो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, याद रखिए ये केवल मैग्नीट्यूड है, 2√5 10 की पावर -7। ये हमने इसको अरेंज कर लिया, तो बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इतनी आ गई। तो बी का मैग्नीट्यूड हम लोग ने अभी केवल निकालना है, ठीक है। अब हमें इसका डायरेक्शन भी निकालना है, बी का डायरेक्शन निकालेंगे उसके बाद ही काम हो पाएगा। तो जरा देखें, बी का मैग्नीट्यूड अभी हमारे पास आया है, लेकिन बी का डायरेक्शन कितना है? बी का डायरेक्शन देखिए लिखा हुआ है, बी का डायरेक्शन निकालना है, तो ई का डायरेक्शन देखिए कितना दिया हुआ है, ई का डायरेक्शन 2i कैप प्लस जे कैप। तो डायरेक्शन ऑफ ई हमें गिवन है 2i कैप प्लस जे कैप, और डायरेक्शन ऑफ वेव गिवन है। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वेव मूव कर रही है जेड डायरेक्शन, तो के के अलोंग वेव मूव कर रही है। तो वेव का जो डायरेक्शन है अब यहां पर हमें लिखना है, तो बी के लिए अगर हम यहां पे लिखें, इसको हम लोग अगर यहां पे लिखना चाहें इस जगह पर, तो यहां पे लिखते हैं, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ वेव क्या था? के कैप, तो ये के कैप लिख दीजिए। और ई का डायरेक्शन क्या था? ई का डायरेक्शन था 2i कैप माइनस जे कैप। आप देखिए ये लिखा हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप, तो 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप लिख दीजिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डायरेक्शन आएगा। याद रखिए सिर्फ डायरेक्शन आएगा। तो डायरेक्शन के लिए हमें फिर बाद में इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो जरा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k क्रॉस i अगर हम करेंगे तो j मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2j, और ये आ जाएगा -i। ये आ गया, लेकिन इसको डायरेक्शन लिखना, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आ गया? 5 से √5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास b का डायरेक्शन आ गया। तो b का डायरेक्शन ये हो गया है, और b का मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो b वेक्टर कितना आ जाएगा? तो वेक्टर b हम लोग यहां से अब निकाल लेंगे, बस हो गया। अब ये आ जाएगा हमारे पास a, और पहले दूसरे ऑप्शन हमें पता लग जाएंगे कौन सा होगा। तो जो वेक्टर b है हमारे पास वो क्या होगा? डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2j कैप माइनस आई कैप डिवाइडेड बाय √5, ये यूनिट वेक्टर लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय b, ये वैल्यू कितनी गिवन है? 2√5 इंटू 10 की पावर -7। तो देखिए आप यहाँ पर ये √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो इसका जो डायरेक्शन आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है? 4j कैप, और ये कितना आ गया हमारे पास? -2i कैप, और इस पूरे की पावर 10 की पावर -7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है, bx की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 इंटू 10 की पावर 7, और by की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 इंटू 10 की पावर -7। तो जरा आंसर ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए by में 4 तो नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पूरी तरह से गलत हो गया। देखिए 4 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है ना। देखिए y में कितना आ रहा है? 4 इंटू 10 की पावर -7, ये जो है y एक्सिस के अलॉन्ग है। तो by अगर हमें लिखना है तो ये वैल्यू कितनी किसके लिए लिखी है? by की, और ये किसकी लिखी है? bx की। ये माइनस भी आ रहा है, तो जरा देखिए हम लोग x के लिए, तो bx की वैल्यू इतनी आ रही है 2 इंटू 10 की पावर -7। तो ए ऑप्शन देखिए करेक्ट है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन हमारा है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ए ऑप्शन देखिए अगर आप, तो करेक्ट आ गया। तो दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि माइनस में आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -7 भी आ रहा है, बाकी सारी चीजें अंदर वही लिखा हुआ है। देखिए ये सब सारी चीजें फिर वैसे ही लिखी रहती हैं, वही आ जाता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया और बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया है एक साथ। अब हम लोग देखेंगे सी और डी ऑप्शन में, ठीक है। ये पार्ट समझ में आ गया हम लोग को। अब सी और डी ऑप्शन जो है, तो ये हमें दिया हुआ है, सी द वेव इज पोलराइज्ड इन द XY प्लेन विद द पोलराइजेशन एंगल 30 डिग्री। तो ये हमें पूछा है कि पोलराइजेशन एंगल यहां पर कितना होगा, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग यहाँ पे रब करें। वेलोसिटी तो हम लोग ने निकाल ली है, तो वेलोसिटी हम लोग ने निकाली 1.5 10 की पावर -8, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हम लोग ने निकाल ली। वेलोसिटी निकाली थी कितनी? वेलोसिटी कितनी निकाली हम लोग ने? यहाँ पर जो भी लिखी थी उसको दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1.5 10 की पावर 8, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास यहाँ पर क्या थी? वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी थी, ठीक है, पर सेकेंड। 1.5 10 की पावर 8 ये वेलोसिटी थी। तो अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n की वैल्यू कितनी होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n होता है हमारे पास, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है, दैट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक रखा है उस मीडियम में। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? C3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5 10 की पावर 8। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये डी आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन भी हमारा इसमें करेक्ट हो गया। अब
जो पोलराइजेशन एंगल है वो कैसे निकालते हैं, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें हम लोग 10 IP, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पॉइंट पर पोलराइजेशन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ा है, पता है, होता है पोलराइजेशन में। तो यहां पर अगर n की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, n2 आ रहा है, तो ये 10 IP आ गया। तो IP की वैल्यू जो है वो 10 इनवर्स 2 आ रही है, 30 डिग्री नहीं आती। 10-30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, यहाँ 1/√3 नहीं आ रहा बल्कि 2 दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट है और इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के दोनों ऑप्शन गलत है। अगर ये 30 डिग्री की जगह 10 इनवर्स √2 लिखते तो सही हो जाता। और इस बी वाई की जगह कितनी वैल्यू आ रही है, तो बी वाई की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ रही है, इसमें वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -7, तो ये वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -7 इस तरह से अगर लिखा होता तो आ जाता आंसर, तो वो नहीं लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर 4 इंटू 4 लिख दे, यहाँ पर केवल 4 लिख दे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है, और वो माइनस में ही आ रहा है। तो इस तरह से ये सवाल हम लोग ने आराम से कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।